नंबर देखिए 101 नंबर से स्टार्ट है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए 101 का जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से लेकर 70, है ना, 1966 से लेकर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1966 से 70, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, है ना। ये आपका सुनवाई करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। इसका मतलब प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर बताइए भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 102 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए 1991 में वित्तीय संकट आया भी था, फिर भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। इसका मतलब आज तक कभी नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कभी नहीं हुआ है आज तक, है ना, वित्तीय आपात नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यदि सभी निवेशों में परिवर्तन के कारण उत्पाद में समानुपाती परिवर्तन होता है तो यह किससे संबंधित मामला बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 नंबर का जवाब देना है। स्केल में नियत प्रतिफल, स्केल में ह्रासमान प्रतिफल, इस तरीके से आपके विकल्प दिए गए हैं। यदि निवेश में हुए आनुपातिक परिवर्तन के समान उत्पाद में वृद्धि होती है तो यह स्थिर प्रतिफल स्केल आपका होता है CRS, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा स्केल में नियत प्रतिफल, ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, है ना। यहाँ पर आपको बताना है भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल लाचारी अयंगर, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या होगा। 104 का यहाँ पर आपके 7 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीम अम्बेडकर अध्यक्ष थे इनके प्रारूप समिति के, और एन गोपाल स्वामी भी थे, अयंगर, ये सब आपके थे। टोटल 7 लोग थे। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है ना, ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 105 नंबर। हाँ 105 नंबर देखिए करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। 105 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है 1820 में, है ना। थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो ने लागू किया था 1820 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। 106 नंबर देखिए जवाब देना है। यहाँ पर आपका बताया जा रहा है डी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, हाइड्रोजन यहाँ पे बिल्कुल होगा। जो कि लिखा है ना कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, आपका हाइड्रोजन। बाकी तो डीजल कोयला को फैलाते ही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है ना। सचिन तेंदुलकर देखिए क्रिकेटर थे हमारे, और यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ इनकी जो है फ्लाइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर ए होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। डीटीपी का क्या अर्थ है आपको बताना है। डीटीपी क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर्सनल कंप्यूटर, है ना। इसका क्या मतलब होता है, डेस्कटॉप पर्सन डेस्कटॉप, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, है ना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आगे बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका PURA यानी प्योरा स्कीम की वकालत पहली बार किसने की थी, जिसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया गया है ना। 109 का देखिए आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो 109 का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा पूरा, है ना, जिसे आप पूरा कहते हैं, PURA, प्योरा लिखा है ना, पूरा 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 कहते हैं। और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर होगा, पूरा लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, है ना, यहाँ पर बताइए। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है, या अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है।
गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका जवाब होगा 110 नंबर, है ना, यहाँ पर बी नंबर होगा। अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है ना, गरीबों की तुलना में अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। कर को प्रतिगामी तभी हम कहेंगे जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पर बताइए, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया। 111 नंबर का देखिए कमेंट करना है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया। 111 नंबर का यहाँ पर जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय आपके हैं सूर्यसेन, है ना, सूर्यसेन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। 112 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। देखिए कुछ तत्व तो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य करते हैं और उन्हें हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, न तो धातु होंगे ना अधातु होंगे, है ना, उन्हें हम कहते हैं। तो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस टाइप के होते हैं ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर हाँ, इसमें आपका जर्मेनियम एंटीमनी भी शामिल है। तो 112 नंबर के यहाँ पर बोरान, बोरान भी होगा, है ना, बोरान भी, बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम सब आपके हैं ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 112 कार्बन नहीं, कार्बन नहीं, बोरान होगा, ठीक है ना, बोरान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 112 नंबर का आपका भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से आपको देखिए बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी जानते ही होंगे, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ग्रेट ब्रिटेन है और अमेरिका है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न हमारा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट आ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए। कह रहे हैं 114 नंबर का डी नंबर होगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर दिया जा रहा है और यहाँ पर रो क्यों रहे हैं, क्या समस्या है, अभी बाद में बात करेंगे। 114 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है, पौधे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज, हर्ट्ज सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। इससे आसान क्या हो सकता है, आवृत्ति की मात्रक होता है हर्ट्ज से। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। 116 नंबर देखिए आपको बताना है। हाँ, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं कौन सी एक विशेषता नहीं होती, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं, कोशिका भित्ति नहीं होती है विषाणु में, वायरस में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा, है ना। कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली इसमें नहीं होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, नहीं होती है। जल गैस किसका संयोजन है आपको बताना है, जल गैस। 117 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ, यहाँ पर देखिए 117 नंबर का ए नंबर होगा, कार्बन आपका मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, है ना। जल गैस किसका संयोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ और हाइड्रोजन गैस का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। भाप अंगार गैस जिसे हम वाटर गैस कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है। 118 नंबर देखिए बताना है। तो यहाँ पर देखिए केन्या आपका है, चीन है, श्रीलंका है, भारत है, वियतनाम, ये सब है निर्यातक देश है ना। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना पहला ऑप्शन नंबर ये यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड किंगडम आपका नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और भारत विश्व में सर्वाधिक चाय उपभोग करने वाला भी देश है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। 119 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं 119 नंबर का यहाँ पर एमपी बताया जा रहा है। हाँ, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता है और मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मध्य प्रदेश के देखिए सीएम कौन है, मुख्यमंत्री देखिए आपको बताना है, शिवराज सिंह चौहान है, सभी को पता ही होगा, है ना, शिवराज सिंह चौहान। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका रैम वाला हो जाएगा।
शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा, है ना, बताइए। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा, छत्रपति शिवाजी, है ना, बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, एक बार तो 1664 में लूटा था, दूसरी बार 1670 में, इसका मतलब 2 बार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिनका भी जवाब 2 बार आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, 122 नंबर देखिए बताना है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, केरल पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या महाराष्ट्र। ये आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र में, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी कारण ऐसा होता है, 123 बताइए, बहुत बार कराया है। गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। बादल फटने से क्या अभिप्राय है, देखिए जब बादल बादल फटता है ना, उसका क्या मतलब है, अभिप्राय बताना है। 124 नंबर के यहाँ पर जवाब क्या होगा, बादल फटने से तात्पर्य क्या होता है, अचानक बहुत अधिक वर्षा होने से होता है, जब बहुत बारिश होती है ना, तभी आप जनरली देखे होंगे। तो आंसर सिंपल सी सीधी सी बात है, आप बता सकते हैं, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी भारी बारिश होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, 125 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, देखिए पक्षियों और कीटों के जो पंख होते हैं संरचनात्मक दृष्टि से समरूप होते हैं, है ना, दोनों प्रकार के जीवों में इसका प्रयोग उड़ने के लिए ही होता है, आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जवाब आपका हो जाएगा समवृत्ति, है ना, ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, आपको बताना है। कोलकाता कोलकाता भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। वह बंदरगाह जो समुद्र से दूर नदी किनारे स्थित है ना, और नदी के माध्यम से समुद्र को जोड़ता है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है ना, हुगली नदी पर स्थित है, इसका मतलब यहाँ पर नदी वाला आपको लगा देना है। जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है, आपको बताना है। जैक बसन अंग को हम क्या कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आपको बताना है, किससे संबंध है। हाँ ये दोस्तों, ये सूंघने की जो ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है, आपका याद रखिएगा, है ना, सूंघने से होगा। 127 का सी नंबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 127 का सी नंबर आपका सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं, आपको बताना है। 128 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 128 नंबर का बता रहे हैं, यहाँ पर मुंबई होगा कि कोलकाता। देखिए कोलकाता और मुंबई दोनों में दो दो रेलवे जोनों के मुख्यालय स्थित हैं। मध्य रेलवे पश्चिम रेलवे दोनों का मुख्यालय मुंबई में है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपको डी नंबर लगाना होगा, 28 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसकी समिति ने की थी, 129 नंबर का देखिए जवाब देना है ना। त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश है किस समिति ने की थी, 129 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा, बताइए। त्रिसूत्री भाषा जो होती है, 3 लैंग्वेज फार्मूला का आविष्कार किया गया था, है ना, आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, कोठारी समिति, है ना, कोठारी समिति, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से क्या स्फीतकारी मूल्य वृद्धि का परिणाम है। निम्नलिखित में से क्या स्फीतकारी मूल्य वृद्धि का परिणाम है, 130 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 130 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका सभी होगा, विकास में बाधा, आर्थिक विषमताओं में वृद्धि, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी ये सभी वाला आपका सही होगा, 130 नंबर का सी, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना, समुद्री शैवाल से संबंधित, यहाँ पर लिखा है समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है, आयोडीन, वैनेडियम, आर्गन या सल्फर। 131 का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, 131 का आपका ए नंबर होगा, आयोडीन, है ना, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ए नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ मिलान करिए, है ना, देखिए यहाँ पर मिलान करना है आपको और बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गीत गोविंद, योग शास्त्र, श्री भाष्य, सिद्धांत शिरोमणि, ये आपके ऑप्शन दिए गए, हेमचंद, भास्कराचार्य, रामानुज और जयदेव। यहाँ पर आपको देखिए बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। 132 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है और 132 नंबर का आपका आंसर सही मिलान करना है, ठीक है ना। तो गीत गोविंद के रचयिता तो सभी को पता ही होगा, जयदेव हैं, तो इसका मतलब ए नंबर के यहाँ पर चौथा होगा। ए का चौथा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, और चेक कर ले रहे हैं। योग शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, हेमचंद्र द्वारा योग विषय पर, है ना, तो ये आपका दूसरे का आपका पहला
बी का पहला, ए का 4 बी का पहला। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सभी लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पर पहला विकल्प होगा, है ना, पहला विकल्प होगा यहाँ पर। यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही आंसर आपका है, ठीक है ना। बाकी सब मिला लीजिए, ए का चौथा, बी का पहला मैच कर गया ना। सी का तीसरा श्रीभाष्य जो आपका है ये रामानुज होगा, सिद्धांत शिरोमणि वाला आपका भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है ना। 133 देखिए जवाब देना है। अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है। 133 का जवाब यहाँ पर आपको होगा नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है, आपको बताना है कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। 134 नंबर का आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं 134 नंबर लिखा हुआ है, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इंदिरा साहिनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, है ना। यहां पर देखिए आपका जवाब बताइए क्या होगा, है ना। यहां पर देखिए एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला एफआईआर 1976 को बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमे के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये आपका है आर्टिकल नंबर 21, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान करता है। इसका मतलब आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला ही आपका बिल्कुल सही बात दिया गया, बाकी सब आपके गलत दिए गए। अगला प्रश्न देखिए बताना है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है ना। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, 135 का जवाब देना है। तो ये पाई जाती है आपकी ये आपकी पाई जाती है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं, कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार से कम किए जा सकते हैं, है ना। तो देखिए कार्बन फुटप्रिंट को ऐतिहासिक रूप से व्यक्ति, संगठन, उत्पाद या किसी घटना के द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस के कुल समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। तो इस प्रकार का हम बात करेंगे तो यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों का ऊर्जा दक्ष, इस तरीके से सभी के सभी विकल्प होंगे, है ना। परिवहन कम करके यानी या सभी वाला यानी आल वाला आपको लगा देना, ए नंबर यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। कीट भक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कीट भक्षी जो पौधे होते हैं किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर उगते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए नंबर वाला सही होगा। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, सिरके में तो सिंपल है एस्टिक एसिड पाया जाता है, और एस्टिक एसिड का फार्मूला याद रखिएगा CH3COOH होता है, ये एस्टिक एसिड का आपका फार्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, सिंपल सी बात है, ये आपके थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही आंसर आपका सही होगा, हाँ ना। लेकिन ये अगर हम बात करते हैं सम्मान भारतीय नागरिकता प्रदान की मदर टेरेसा को 1980 में, और दो गैर भारतीय जो थे आपके अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति आपके थे नेल्सन मंडेला, 1990 में इनका प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधारी रहते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कितने साल तक रहते हैं बताना है आपको। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पूरा हो पहले। ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। खरगोश के द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है। 141 का देखिए यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है और बताया जा रहा है खरगोश अपने पिछले पैर या दोनों पैरों के प्रहार से किसी बात या घटना पर अपना भय या क्रोध प्रकट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो खरगोश किसी भी खतरे को तुरंत भांप लेता है और अपने बाड़े को इसकी चेतावनी भी दे देता है। इसका मतलब निकट किसी खतरे, यहाँ पर आपका सदस्यों की चेतावनी संकेत, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नहीं नहीं सी नंबर होगा, डी नंबर नहीं सी नंबर होगा, ठीक है ना। किसी भी स्थिति में क्या होता है, खरगोश का यह व्यवहार उसके निकट किसी खतरे की पहचान करने का संकेत देता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। शीतन की दर किस पर निर्भर करती है, 142 को देखिए जवाब देना है। शीतन की दर, है ना, कूलिंग जिसे आप कहते हैं, न्यूटन का शीतलन यानी कूलिंग का सिद्धांत ये बताता है कि आसपास की वस्तुओं और शरीर के तापमान के जो मध्य जो डिफरेंस होता है ना, वो शरीर के टेम्परेचर की मतलब रेट यानी दर के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखा जाए तो ये सभी के सभी हैं अंतर प्रकृति क्षेत्र, यानी ये सभी वाला आपका सही होगा डी नंबर।
वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जब वाहन कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, पीछे से अगर हम देख रहे होते हैं ना, तो वहां पे कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, आपको बताना है। कह रहे हैं 43 नंबर का सी होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बताया गया है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, लेंस नहीं दर्पण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण होगा, बिल्कुल सही है, लेंस नहीं। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, एक 1526 हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और दूसरा आपका अकबर हेमू के बीच 1556 में हुआ था, और तीसरा आपका 1761 में हुआ था। तो यहाँ पर 161 वाला जो पूछा गया 1761 वाला, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है उस समय कौन था, आलमगीर सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। हाँ ना, बिल्कुल सही है। आलमगीर नहीं, एक सेकेंड, आलमगीर कहाँ थे, हम भी गलत लगा गए। क्या है प्रश्न, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी, देखिए बाबर इब्राहिम लोधी और दूसरा अकबर हेमू, तीसरा 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अरे यहाँ पर शाह आलम सेकंड होगा, आलमगीर नहीं, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यहाँ पे डी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। डी नंबर करेक्ट कर लीजिए। किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? ये तो सिंपल है, नेपाल का ही है ना, नेपाल, नेपाल पास में ही है इंडिया के। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर, है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं, आपको बताना है राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी अगर है। हाँ ये बात तो सही है, अगर राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना, बाकी नहीं कर सकते। 146 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। न्यायाधीशों को केवल संसद के द्वारा स्थापित जो कानून प्रक्रिया उसके द्वारा ही हटा सकते हैं, है ना, राज्यपाल के थोड़ा सिफारिश पे हटा सकते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर ही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। दिए गए, एक सेकेंड, इसमें तो ए नंबर तो हमने सही कर दिया था, लेकिन इसमें तो आपका और भी सही होंगे। एक सेकेंड, कई ऑप्शन दिए थे, अच्छा नीचे भी लिखा था। चलो यहाँ पर देखो, राज्य में संवैधानिक मशीनरियों के भंग होने की घोषणा, ये भी कर सकता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरियों के भंग होने की घोषणा, ये भी सही होंगे, यानी 1 3 4 तीनों सही होंगे, है ना, तीनों सही होंगे। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार की आय का योग, है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा 147 का। हाँ हाँ बिल्कुल सही है अरुण कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए। और यहाँ पर 147 का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है सभी प्रकार की बचत का योग, है ना, बिल्कुल सही है, सभी प्रकार की बचत का योग। आगे बढ़ते हैं। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, है ना, ये आपका किया गया था। देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ये आपके थे मिलर और मुरे, है ना, इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपको मिलर वाला लगा देना है। पेट्रोल का आप स्फोट रोधी क्या है? तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पेट्रोल का स्फोट रोधी आपका होता है टेट्रा एथिल लेड होता है। क्या होता है? टेट्रा एथिल लेड। यहाँ पर इन्होंने आगे लिख रखा है, कोई बात नहीं, वैसे इसका पूरा लिखना चाहिए था इनको, टेट्रा एथिल लेड, जिसे आप टीईएल कहते हैं शॉर्टकट में, टेट्रा एथिल लेड, है ना, ये होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पक जाता है? सभी को पता होगा, चावल वगैरह जब कुकर में पकाते हैं जल्दी क्यों पक जाता है? वो इसीलिए पकता है क्योंकि पानी जो होता है दबाव के होने पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है, उबल जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।